सो वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन सीजी फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। कन्वर्स चैनल पर पढ़ा है, क्लियर हम कर चुके हैं। क्लियर प्लेलिस्ट में बना रहा हूं, वन शॉट की प्लेलिस्ट भी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल पे, आपको वहां पे सिलेबस वाइज वन शॉट मिल जाएंगे नाइन्थ क्लास के। क्लियर। तो अब थ्योरम कौन सी है हमारी? मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले इसको समझते हैं कि थ्योरम है क्या चीज है। ठीक है, अब इस थ्योरम में क्या बोल रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। पहले एक मार्कर ले लेते हैं बढ़िया सा, है ना। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कंसेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि क्या बोल रहा है। कि मान लिया ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। क्लियर। और ये जो डी है और ये जो ई है, ये दोनों इसके मिड पॉइंट है। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ज्वाइन करूं मिड पॉइंट से, तो जो ये लाइन होगी डी ई, ये क्या होगी? हाफ होगी थर्ड साइड के, और ये पैरेलल होगी थर्ड साइड से। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूं और उस ट्रायंगल के मैं दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन को ज्वाइन करूं, तो वो बची हुई जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। जैसे अगर मैं अप्लाई करूं, ये इस तरफ भी अप्लाई हो जाएगा। मान लिया मैंने ये ट्रायंगल ली ए बी सी। पहले इसको समझो कि है क्या चीज है, थ्योरम क्या बोल रही है। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या कुछ है। अब मान लिया ये तीनों पॉइंट ए बी सी है। अब मान लो मैं ये वाला ले लेता हूं, इसका मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट ई। अब अगर मैं इन दोनों से, इनके मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करूं, अब ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। कोई भी दो साइड ले लो, जरूरी नहीं है कि ये दो साइड ने, कोई भी टू साइड्स आप ले लो। अगर आप उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। क्लियर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बट ये तो कंसेप्ट है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो चलते हैं। क्लियर। अब प्रूफ में अगर देखें तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं दो चीजें अप्लाई करूंगा। मैं पहले क्या करूंगा, पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। ये मेरे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है। मैंने क्या किया, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, सी डी लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है ए बी के। यानी मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या यूज किया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, बाकी मैं रब कर देता हूं, तो यहां पे ए बी सी और ये पैरेलल लाइन है। मैं कंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, किसके? ए बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं ये लाइन, और इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको आगे प्रोड्यूस करने से ये पॉइंट आएगा मेरा, ये ए बी सी डी ई, इसको मान लो आप एफ मान लो। अब ये क्यों प्रोड्यूस की है, इसका रीजन क्या है? वैसे तो ये थ्योरम सिमिलैरिटी से भी हो सकती है, वो क्लास 10th में है, सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट से भी हो जाती है, बट हम इस कंसेप्ट से करते हैं। वो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, क्लियर, उसमें बना देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं सबसे पहले मैं सीपी रूल अप्लाई करूंगा। अब ये सीपी रूल क्या है? कोई भी चीज है उसको अच्छे से पहले समझो, ठीक है ना, क्रैमिंग नहीं करनी है हमने। ये सीपी रूल क्या है? सीपी मतलब पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करूंगा। इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करने के बाद फिर मैं ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। उससे मुझे मिलेगा क्या? जैसे ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएंगी, ये पार्ट इक्वल हो जाएगा इसके, और जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी तो ये पूरी साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के। तो मतलब ये पैरेलल भी हो जाएगी इसके, और जो कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो हाफ भी कर सकते हैं। तो मतलब मैं कौन से कंसेप्ट से चलूंगा? मैं सीपी कंसेप्ट से चलूंगा, और कन्वर्स में हम पीसी कंसेप्ट से चलते हैं। ठीक है, सीपी मतलब पहले कंग्रेंट प्रूव करेंगे फिर पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने बेस बना दिया आपका मिड पॉइंट थ्योरम का, क्या चीज है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
अब देखो जो गिवन है उसकी डेकोरेशन तो आप कर लेना, इस तरह से आप लिख सकते हो, ये मैंने लिख दिया, ये गिवन है, क्लियर। उसके बाद आपने प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ मैंने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है, ए बी सी और ये डी ई एफ, ये मैंने ई एफ लिए हुए दोनों, यानी सी डी पैरेलल ड्रॉ करी है किसके, ए बी के, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया है, ई एफ पैरेलल और हाफ होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, यहां पे मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे हम, ए एफ ई एंड इधर से मैंने ए एफ लिया है तो इधर से सी एफ डी, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव करना है। कंग्रेंट कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, ये जो लाइन है मेरी ए सी, ये इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर गिवन की बात करें तो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इक्वल होगी इसके, तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए एफ बराबर है एफ सी, लिख सकता हूं, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट हो गया हमारा। उसके बाद कंग्रेंट प्रूव करने के लिए मुझे या तो दो एंगल और मिल जाए, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, मैं ए एस से अप्लाई कर सकता हूं या डबल ए एस, या मुझे तीनों साइड मिल जाए, या मुझे दो साइड और एक एंगल मिल जाए। तो आप देखते हैं आगे क्या मिलेगा, आगे देखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों एंगल की बात करूं, ये एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, क्लियर। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास साइड आ गई है, एक एंगल आ गया, या तो एक एंगल मिल जाए या एक और साइड मिल जाए तो ये कंग्रेंट हो जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, ये जो लाइन है ए बी, ये मैंने ड्रॉ करी थी पैरेलल, सी डी है जो ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी थी, मतलब ये जो मेरी लाइन थी ए बी और सी डी मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी। तो अगर ये पैरेलल है तो ये इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मतलब ये एंगल 3 और ये एंगल 4। मैं इसको नेमिंग दे देता हूं नंबर से ताकि आसान रहे, आप एक तो लिखोगे, एक ये 3 4 की नंबरिंग दे दी। अब देखो ये जो एंगल है ये इस साइड से रिलेटेड है, ये साइड एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर। अब इसका रीजन आप लिख सकते हो, रीजन ये लिख सकते हो कि जो मेरी ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ये रीजन लिख सकते हो, इतना बहुत है। तो आप यहां पर देखो, ये जो मैंने साइड ली है, यानी एक मेरे पास साइड आ गई, दो एंगल आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूं, देखो जो ये साइड है, ये ए एफ और एफ सी मैंने दो इक्वल ली थी, इससे रिलेटेड मेरा ये एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, यानी एंगल साइड एंगल। क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, ये वाली साइड ए एफ और एफ सी और ये एंगल है 3 और 4, तो एंगल साइड एंगल मैं बात करूंगा एंगल साइड एंगल से, सो बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए एफ ई इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल सी एफ डी, ये इसके कंग्रेंट होगी। अब जब ये इसके कंग्रेंट हुई है तो मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, मैंने क्यों किया है कंग्रेंट इसको, उस पे चलते हैं। क्या चीज वो क्यों किया, क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है। जब ये कंग्रेंट हो गई
तो मैं इन दोनों को इक्वल ले सकता हूं कैसे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो इनको ले लेते हैं कैसे, EF इज इक्वल टू FD। वैसे भी अगर देखें EF इज इक्वल टू FD, यहां से भी देखो FE इज इक्वल टू FD, EF हो या FE हो, बात एक है, क्लियर। तो ये बाय सीपीसीटी, इसको मान लेते हैं ये यूज होगा आगे, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इक्वेशन आगे यूज होगी, क्लियर। तो यहां तक हो गया है, आगे चलते हैं। अब मेरा दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना। उससे भी पहले मैं क्या करूंगा, देखो अब डियर स्टूडेंट्स ये EB इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो AE है वो B के बराबर होगी, यानी AE इक्वल टू B, रीजन लिख सकते हो, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, लिख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ये इसका मिड पॉइंट है, और सेकंड थिंग जो कि हमने ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव करी है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है A इस ट्रायंगल की, ये इक्वल होगी CD इस ट्रायंगल के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी जब कंग्रेंट होगी तो उसका तो हर एक पार्ट इक्वल होगा, है ना, उसके अब साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी इसको हम बोल सकते हैं, तो ये जो हमारी AE है वो इक्वल हो जाएगी CD के, ये बाय सीपीसीटी। कुछ भी नहीं है थ्योरम, आपने कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, आपने सीपी यूज करना है। सीपी रूल दे रहा हूं आपको कि पहले कंग्रेंट पे जाओ फिर पैरेललोग्राम पे जाओ। तो ये दोनों चीजों से अगर हम देखें, ए भी बी के इक्वल है और ए भी सी डी के इक्वल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 5 है, x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू ये भी 5 है, तो मतलब x और y दोनों बराबर होंगे ना, x भी 5 के इक्वल है, y भी 5 के इक्वल है, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे ना, x और y बराबर होंगे। सेम b भी a के इक्वल है, cd भी a के इक्वल है, तो मतलब b और cd आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर मैं इसको रब करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं, सो देयरफॉर इनको मैंने मान लिया सेकंड और इसको मान लिया थर्ड। मान लो यार, अच्छे से डेकोरेट कर दो, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करूंगा ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। BE इज इक्वल टू CD, क्लियर। अब B इज इक्वल टू CD आ गया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा BECD इक्वल आ गया। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसका एक अपोजिट पेयर, या तो इसका एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो, कोई भी एक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लिया कि मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, या तो इस पेयर को इक्वल और पैरेलल कर दो या इसको इक्वल और पैरेलल कर दो। कोई भी एक अपोजिट पेयर अगर इक्वल पैरेलल हो जाता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो बस वही कंसेप्ट लगाएंगे। कंग्रेंट हमने कर लिया, उससे बहुत कुछ मिल रहा है मुझे, तो मैंने बी और CD को इक्वल कर दिया, B और CD, ये BE और CD इक्वल हो चुके हैं, यानी मैं लिख सकता हूं B और CD, यानी ये, यानी अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रिलेटरल की EBCD की, ये दोनों जो अपोजिट पेयर है ये हमारे इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अगर मैं पैरेलल कर दूं तो बात बन जाएगी, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेलल कैसे होगा, देखो ये जो AB है, CD मैंने इसके पैरेलल ड्रॉन करी है, यानी AB जो है पैरेलल है CD के। अब जब पूरी लाइन पैरेलल है तो आधी लाइन भी पैरेलल होगी, उसका टुकड़ा भी तो पैरेलल ही होगा, तो मतलब ये जो हमारा AB है यानी B है, ये भी पैरेलल होगा CD के, यानी B ऑल्सो पैरेलल टू CD, लिख सकते हैं। तो अब देखो एक पेयर इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया। सो नेक्स्ट पेज पे हम लिख सकते हैं क्या, सो देयरफॉर
if one opposite pair, one any quadrilateral one opposite pair of any quadrilateral is equal and parallel, is equal and parallel, so therefore that quadrilateral is a parallelogram. उस क्वाड्रिलेटरल को, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इस कंसेप्ट से हमने प्रूव कर दिया, क्या हमने ये प्रूव कर दिया, सो देयरफॉर BECD, BE और BEDC इज पैरेललोग्राम। बस अब क्वेश्चन हो चुका है आपका, अब क्वेश्चन आपका हो गया। कैसे हुआ मैं बताता हूँ, हाँ मुझे तो बताना। उसके लिए क्या करूंगा, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये कंग्रेंट आपने उतारे, ये रब कर लिया होगा। ये कंग्रेंट कैसे प्रूव किया वो आप राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर, मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको। रब कर लेते हैं भाई, रब तो करना ही पड़ेगा वरना लिखेंगे कैसे, और समझना भी पड़ेगा, है ना। देखो कैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैसे कर सकते हैं। अब मुझे जो कंसेप्ट पे पहुंचना है, मुझे EF को पैरेलल दिखाना है BC के, तो वो मैं दिखा दूंगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुकी है, प्रूव हो गई है, तो मतलब जो BC है वो पैरेलल होगी ED के, या ED पैरेलल होगी BC के। अब बोल सकते हैं, येलो वाला मार्कर ले लेते हैं। जब ED पैरेलल है तो इसका टुकड़ा EF भी पैरेलल होगा, तो EF भी पैरेलल होगा BC के। ये हो गया हमारा, इसको फर्स्ट तो नहीं मानेंगे, भले मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चीज हमने प्रूव कर दी, हमें एक पैरेलल प्रूव कर दिया। ये पैरेलल, अगर आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम ना प्रूव करते तो क्या आप इसको कर लेते। इसीलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, ताकि ये पैरेलल वाली कंडीशन आ जाए। और कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है, ताकि ये पूरी साइड इक्वल है और आधी आधी बराबर आ जाए, तो हाफ वाला कंसेप्ट भी हो जाए। तो इस लॉजिक से मैं कॉन्ग्रुएंट और पैरेललोग्राम में चला था। क्लियर। तो अब मैं दूसरा लॉजिक लगाता हूं। अब देखो EF पैरेलल है, ये हो गया फर्स्ट। अब वही बात, ED पैरेलल है BC के और पैरेललोग्राम है, तो मतलब ED इक्वल भी तो है BC के, ED इक्वल भी है BC के। और ED को मैं क्या लिख सकता हूं, EF प्लस FD, EF प्लस FD फिक्स डिपॉजिट, है ना। अब यहां पर देखो, मुझे इस EF को हाफ प्रूव करना है। अब EF और FD दोनों बराबर है, मैंने आपको दिखा दी, ये देखो, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, EF और FD दोनों इक्वल है। क्यों, हमने बाय CPCT से दिखाया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसी वजह से कॉन्ग्रुएंट हमने लिया था। मुझे ये कंसेप्ट लेके आना था, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंट ली थी। तो देखो बन गई ना बात। अब बात बन गई तो मतलब मैं EF और FD बराबर है, तो EF FD के प्लेस पे भी EF ही लिख सकता हूं, इज इक्वल टू BC। तो 2EF इज इक्वल टू BC, तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो मतलब ये भी प्रूव हो गया, ये भी हो गया। जब आपने प्रूव कर दिया, फिर बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोनों चीजों को रेक्टेंगल में क्लोज करो, इसको भी रेक्टेंगल में क्लोज करो, और बढ़िया से डेकोरेशन से बड़े अच्छे वर्डिंग में, अच्छे फॉन्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड। जब आप प्रूव कर ही चुके हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है, एक अच्छा सा फॉन्ट डाला, हैज प्रूव्ड लिख दिया, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। एग्जामिनर को चेक करने में टेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसको टेंशन हुई, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स कटेंगे। तो बिल्कुल साफ साफ हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो हैंस प्रूव्ड यानी हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। इसी की कन्वर्स मैं इसके कमेंट बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा।
क्लियर। और आप कमेंट कर सकते हैं, और भी जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, या किस चैप्टर की आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर की वीडियो सीरीज चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।